नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झारखंड लोकसभा के द्वारा आयोजित जेपीएससी परीक्षा केंद्रों का आज घाटशिला एसडीओ सतवी रजक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाटशिला के कासिदा स्थित श्री श्री विद्या मंदिर, घाटशिला कॉलेज जैसे स्कूल समेत कई केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विशेष रूप से घाटशिला अंचलाधिकारी राजीव कुमार, घाटशिला थाना प्रभारी इंद्रदेव राम, सुमन कुमार समेत काफी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। घाटशिला से जीटीएन के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। लोगों का जो झारखंड लोकसभा आयोग के द्वारा जो है जेपीएससी की एग्ज़ाम में होनी है, उसके आलोक में हम लोगों ने जो यहाँ सेंटर आवंटित किया गया है, उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, बेंच डेस्क के जैसे बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट और विधि व्यवस्था, जो भी समस्या है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया। यहाँ 11 जगह सेंटर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की आगामी 14 सितंबर को होने वाली सभा को लेकर घाटशिला के दाहीगोड़ा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव ने कहा कि आगामी 14 सितंबर को घाटशिला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर भवन में होने वाले सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की गठबंधन सरकार पूरी तरह से फेल है। इस दौरान श्री मरांडी समाज सेवी एवं व्यवसायी वर्ग की समस्याओं से रूबरू होंगे। मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी राजकुमार पहाड़, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य उड़ीसा के प्रभारी लक्ष्मण टुडू, प्रदेश कार्यालय प्रभारी भगवान सोरेन, आर.के. माझी, गीता बालमुचू, रामजीत मार्डी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को किसी ने ऐसा पार नहीं किया। करते हैं लोग, वोट बैंक की राजनीति में लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम जो संविधान विरोधी हो, ऐसा काम किसी ने नहीं किया, लेकिन झारखंड की वर्तमान सरकार ने किया। और इन लोगों ने कहा था कि हम आदिवासी के हितैषी, आदिवासियों को खूब बरगलाया, खूब भ्रमित किया और सत्ता तो प्राप्त कर लिया। आते ही जनजातियों का जो सुरक्षा कवच हम लोग मानते हैं, 50 उठा दिया है कि हम लोग कहते हैं कि विश्व गुरु के आसन पर भारतीय जनता पार्टी को बैठना है और देश को बैठाना है और ले जाना है समृद्धि और ज्ञान में। बोराम प्रखंड के बारियादा गांव में टैलेंट सर्च एकेडमी की नवोदय प्रवेश परीक्षा कोचिंग सेंटर में 5 क्लास के 40 बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण किया गया, जिसमें बोराम प्रखंड के बारियादा, दामोदरपुर, जामबनी, जोबा, लकरू, दागीबुरु कुल 7 गांव के 40 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान एकेडमी के दीपक रंजित ने कहा कि ग्रामांचल के प्रतिभाशाली बच्चों के प्रतिभा को निखार कर उन्हें आईएएस, आईपीएस जैसे पदों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और इसी कार्य में हम लोग लगे हैं। इस कार्य में हम लोगों ग्रामांचल के बुद्धिजीवियों का भी काफी सहयोग और समर्थन मिला है। अवसर पर हराधन महतो, अशोक गुप्ता, दीपक रंजित, वृंदावन महतो, सतीश महतो, संतोष महतो, गोपिन महतो, बलराम राय, उदय गोप, उमेश मार्डी आदि लोग उपस्थित थे। हराधन महतो, क्या आप लोगों का उद्देश्य है जो आप लोग चला रहे हैं? बेसिकली ये टैलेंट सर्च एकेडमी हम लोगों ने करीब 2010 में हम लोग इसका निर्माण किए और पटौमदा बोडाम क्षेत्र में हम लोग लगातार जो है हर एक वर्ष जो है निःशुल्क कोचिंग सेंटर का हम लोग चलाते हैं और डिफरेंट जगह में हम लोग चला के अभी तक जो है 40 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं को हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय में अभी तक दाखिला दिलाने में सफल हुए हैं। और ये इससे क्या हुआ, इस एरिया में एक काफ़ी सकारात्मक माहौल बना। अभी जो है पूर्वी सिंहभूम का पिछले साल जो है सबसे ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है हम लोग का पटौमदा बोडाम से हुआ है, जो पहले यहाँ से काफ़ी कम होता था। तो वो सारा रिकॉर्ड तोड़ के जो है अभी हम लोग और अवेयरनेस जगा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम हो। आपका क्या नाम है? नमस्कार, अशोक कुमार गुप्ता मेरा नाम है और हम और हराधन जी इस संस्था के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। हमको लगता है पहली बार जो है 2014 में हम इसमें जुड़े थे। उससे पहले तो 1-2 बार छोटा छोटा प्रोग्राम में गए थे, लेकिन उस समय हम लोग दामोदरपुर में ये सेंटर चलाते थे और वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि नवोदय होता क्या है। ये जब हम लोग वहाँ पे एंट्रेंस लेके लोगों को, तो टैलेंट सर्च एकेडमी जो आप लोग चलाते हैं, बच्चे को इनका शुल्क लेते हैं कि जैसे किताब दिए इसका पैसा लिए? नहीं, हम लोग निःशुल्क ये सब काम करते हैं। इसमें
कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भंडार के आईसीसी प्लांट एवं सुरदा लीज नवीनीकरण पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने घाटशिला जैन पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एचसीएल प्रबंधन आईसीसी प्लांट को चलाना नहीं चाहती, जिसमें यूनियन के नेता भी चुप्पी साधे और समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय नेता तरह तरह की साजिश कर झारखंड सरकार को बदनाम करने पर आमदा है। इस दौरान कानू सामंत, प्रधान सोरेन, विक्टर सोरेन, गौरांग मोहाली, श्रवण अग्रवाल, विकास मजुमदार, जगदीश भगत, काजल डॉन समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। वाली सरकार थी। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ आकर के राखा में 2019 में भूमि पूजन किया कि यहाँ पर 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उस भूमि पूजन में करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसमें यहाँ पर कई गांव के लोगों को बुला कर जमा करने का काम लिया। और आज भूमि पूजा करने के बाद क्या आज रखा खुला? ये पूर्ण सरकार, जो पहले वाली सरकार, जो बीजेपी सरकार, केवल ठगने वाली सरकार बनी थी। झारखंड के लोगों को मूर्ख बनाने की सरकार बनी थी। आज क्या हुआ? हमारा हवाई पट्टी दलबुंगल का, वहां भी तो भूमि पूजन किया था। अब राज्य का मुख्यमंत्री अगर भूमि पूजन करे और उसमें काम शुरू नहीं हो तो इसे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं। हमारा घाटशिला विधानसभा में दो जगह भूमि पूजन किया था और दोनों जगह खत्म हो गया। और कहाँ क्या कर रहे हैं आज? इसका जवाब बीजेपी का नेता को देना चाहिए ना भाई। क्यों नहीं भूमि पूजन होने के बाद क्यों नहीं माइंस खुला? रखा के ऊपर क्यों नहीं खुला? भूमि पूजन होने के बाद आज हमारा दलबुंगल का हवाई अड्डा क्यों नहीं खुला? जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। जनता सवाल कर रही है कि ये बीजेपी जो केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है और दूसरा कुछ नहीं। पढ़ना माइंस भी खुल जाएगा। अभी कल तो ड्रोन सुना कि ड्रोन का सर्वे होगा 2 महीने के अंदर। हमारी सरकार बोली थी कि 15 दिनों के अंदर हम सुरदा लीज नवीनीकरण को अनुशंसा करके भेजेंगे। भेजा। हमारी सरकार ये भी बोली कि 2 महीने के अंदर हम पन्ना खदान को खोलेंगे। 2 महीना का पन्ना खदान खोले, 2 महीना होने दीजिए। काम शुरू है। काले ना ड्रोन के माध्यम से सर्वे हुआ। और दूसरी यह बात है कि हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड क्षेत्र में उद्योग को बैठाने के लिए विगत दिन दिल्ली गए हुए थे। 10,000 करोड़ का MOU किया, जो पूरा झारखंड में उद्योग लगेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। हमारी सरकार का ये सोच है कि झारखंड का एक भी आदमी, व्यक्ति अपना रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार झारखंड में मिले। ये हमारी झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की सोच है। मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ। मैं नहीं कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ। पिछले आपकी सरकार बनने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि डी लीग में चल रही थी। हाँ। तो उस समय की सरकार नवीनीकरण क्यों नहीं? वो तो नहीं किया तो उनसे पूछे। बीजेपी सरकार मैनेजमेंट और पूर्व की सरकार देगी। लगातार वो पिछले 1 साल से जो सांसद है उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र से सारा काम हो चुका है। ये राज्य सरकार की गलत बात कहाँ है भाई? हमको चिट्ठी कब मिल रहा है? देखिए ना भाई, अब हमारा सरकार कोई ये सरकार तो नहीं ना। आप जो बोलेगा हम मान लेंगे। आप 75 किलोमीटर में लीज मांगिएगा तो हम नहीं पूछेंगे 75 किलोमीटर वर्ग फीट में आप क्या कीजिएगा।
हम नहीं जैसे दे देंगे क्या? झारखंडी को अभी तक इतना मूर्ख समझा, वो नहीं, वो झारखंडी नहीं है। अब सब झारखंडी, अब सबसे बढ़िया सरकार अगर चल रही है देश में तो झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चला रही है। मुझे पता नहीं है बंदी कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका हमको उससे कोई हमको मतलब नहीं। हमारा पास आएगा, हम जरूर बताएंगे। हमारा पास मामला आएगा, मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, जरूर मैं संज्ञान में लूंगा। बातों पे पहल हो रही है, सब बातों पर पहल है। हम सबसे वाला बात तो यह भूमि बैंक द्वारा जितना भी जमीन दिया गया है उद्योगपतियों को, सब में मैं अंकुश लगाए। मैं आज देखे, मैं जांच भी करवा दिया हूँ और ये 16 को उसको सभी को मैं बुलाया भी हूँ। और 1 साल के अंदर अगर जो काम शुरू नहीं किया है सबका जमीन रद्द होगा। पिछले की सरकार, रघुवर की सरकार केवल जमीन को लुटवाने का काम किया है, उद्योगपति को जमीन देने का काम किया है। यहाँ कारखाना खोलने का उद्देश्य नहीं था, केवल उद्योगपति जमीन को देने का ही उसका एक उद्देश्य था, जो आज जितना सरकारी जमीन को भूमि बना करके सब उद्योगपति को दिया गया। कहाँ खुला? आज वैसे चीज को हमारी सरकार गंभीरता से ली है और जो भी 2 साल के अंदर अगर यदि उद्योग नहीं शुरू किया, उत्पादन शुरू नहीं किया है, सबको रद्द करेंगे, दूसरा को देंगे। आपने कई बार विधानसभा में उठाया था।